हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रॉकीज पर्वतमाला पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, रॉकीज पर्वतमाला देखते हैं। रॉकी माउंटेन्स ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका परिचय देखते हैं क्या रहेगा हमारा। रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख पर्वतमालाओं में से एक है। यह पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है और कनाडा से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक पश्चिमी तक फैली हुई है। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव इसके यहाँ पर है। रॉकीज पर्वतमाला से कहा जाता है। ऊपर कनाडा है, नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर है मैक्सिको। ये आपका रखना है, यानी करीब करीब सारे में ये फैली हुई है। अब देखते हैं स्थान है रॉकीज पर्वतमाला। लगभग 4800 किलोमीटर चौड़ाई है, 110 से 480 किलोमीटर। और देश है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका रखना है। सर्वोच्च चोटी है माउंट एबलर्ट एलबर्ट, याद रखेंगे। एलबर्ट सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई है 4401 मीटर। याद रखेंगे 4401 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखते हैं निर्माण। रॉकीज पर्वतमाला का निर्माण लगभग 8 से 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व लेनामाइड पर्वत निर्माण के दौरान हुआ है। प्रमुख विशेषताएं: उत्तरी अमेरिका का जल विभाजन यहीं स्थित है, अनेक नदियों का उद्गम स्थल और पर्यटन। खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और घने सुदूरवर्ती बम विविध वन्यजीव नए पाए जाते हैं। ये आपका रखना है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान रॉकी माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कोलोरवडी यूएसए में स्थित है। बेनक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, अल्बर्टा कनाडा में। जैनपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, ये भी अल्बर्टा कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। रॉकीज पर्वत को उत्तरी अमेरिका की रीढ़ कहा जाता है, ये भी आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम, जो एग्जाम में आता है इसका नाम है एनडीए पर्वत। कौन सा पर्वत? एनडीए पर्वत, एंडीज पर्वत भी से कहा जाता है। इसके बारे में जानते हैं। इसके उत्तर में है कैस्पियन सागर, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक महासागर इससे लगा हुआ है, प्रशांत महासागर इससे लगा हुआ है। और जानते हैं इसके बारे में, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के साथ लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी अकोकागुआ, याद रखेंगे। अकोकागुआ याद रखेंगे, आप यहाँ पर दे रखी है अकोकागुआ 6961 मीटर। याद रखेंगे अकोकागुआ। यह पर्वतमाला नाजका प्लेट, कौन सी प्लेट? नाजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट के टकराव से बनी है। यह आपका रखना है, जब दो प्लेट टकराई थी उनके से बनी है। ये आप देख सकते हैं, नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका की प्लेट। ठीक है, जब दोनों टकराई, उसके टकराने से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। ये आपको याद रखना है। एंडी क्षेत्र खनिज संसाधनों, ज्वालामुखियों तथा जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला एंडीज पर्वत है। सर्वोच्च चोटी अकागुआ, याद रखेंगे। महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, लगभग 7000 किलोमीटर में फैली हुई है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम जानेंगे
आल्प्स पर्वतमाला। देखते हैं आल्प्स पर्वतमाला के बारे में। यूरोप की सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पर्वतमाला में से एक है। यूरोप की है भाई, याद रखेंगे। स्थिति है मध्य यूरोप, लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर, विस्तृत 8 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में? 8 देशों में फैली हुई है। देश में आपको बता दूं, जर्मनी, फ्रांस और भूमध्य सागर, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वतमाला ये आप देख सकते हैं 8 देशों में फैली हुई है। ठीक है, मानचित्र में आपको दिखाया है। सबसे पहले फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवेनिया और लिजनेट, एस्टोइन और मोनाको। यहाँ पर फैली सर्वोच्च चोटी है इसकी मोंट ब्लॉक, ऊंचाई 4808 मीटर। और नदियाँ देखते हैं राइन, रोन, पो एवं एन्यूब की सहायक नदियाँ। ठीक है, अल्पाइन पर्वत ये आपको याद रखना है। और देखते हैं इसमें यूरोप का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र स्कीइंग पर्वत रेहन के लिए प्रसिद्ध है। जल विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आल्प्स पर्वतमाला को यूरोप की छठ भी कहा जाता है, ये आपका रखना है। मोंट ब्लॉक आल्प्स से सबसे ऊंची चोटी है और आल्प्स युवा भवित पर्वतों का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम जानते हैं एटलस पर्वतमाला के बारे में। कौन सी पर्वतमाला? एटलस। एटलस पर्वतमाला उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखनी है। अटलांटिक महासागर लगा हुआ है, भूमध्य सागर, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और सहारा मरुस्थल। ठीक है, याद रखना है। स्थान है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, उत्तरी एशिया। ठीक है, लंबाई 2500 किलोमीटर, सर्वोच्च चोटी है जेबल डूबकाल, ये आपका रखनी है। ऊंचाई है 4167 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विभाजन। यहाँ पर देख सकते हैं हाई एटलस, मिडिल एटलस, एंडी एटलस, टेल एटलस, सहारा एटलस विभाजन का कार्य करते हैं। ये पर्वत है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। यह पर्वतमाला सहारा मरुस्थल को भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों से अलग करती है। यह यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। खनिज संपदा वनस्पति पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अफ्रीका की जलवायु को प्रभावित करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महाद्वीप अफ्रीका, सर्वोच्च चोटी जेबेल डूबकाल 4167 मीटर। देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग। ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, अब देखते हैं एक और पर्वत, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्वत है जिसका निर्माण देखते हैं। ये जो पर्वत है किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला रेंज। ठीक है, परिचय। यह पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाला में स्थित है। इसे ईस्टर्न हाईलैंड्स भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है और यह उत्तर में कॉफीयॉर्क पेनिनसुला, ठीक है, ये दक्षिण में विक्टोरिया तक फैली है, ये आपका रखना है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियां यहीं से निकलती है। यह पूर्वी तटीय क्षेत्रों और आंतरिक भागों के बीच जल का विभाजक कार्य करती है। इसकी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? जिसका नाम है माउंट, ये आप याद रखेंगे, दे रखा है, इसको आप बताएंगे कमेंट में क्या नाम दिया गया है। ठीक है, 2228 किलोमीटर 28 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यह पर्वतनाला में प्रसिद्ध शामिल है, यह आपका रखना है। पर्वतनाला में प्रसिद्ध शामिल है।
यहाँ पर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 3500 किलोमीटर इसकी लंबाई। सर्वोच्च चोटी माउंट को ये आपको याद रखना है 2228, ठीक है। और महत्व, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख जल विभाजनीय कार्य करती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, एक और पर्वत आपके सामने बहुत ही खास है, जिसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल पर्वत। स्थान रूस तथा अधिकांश रूप में कजाकिस्तान, याद रखेंगे। महाद्वीप सीमा है यूरोप और एशिया के बीच सीमा मानी जाती है। लंबाई 2500 किलोमीटर है। दिशा उत्तर से दक्षिण तक है। सर्वोच्च चोटी माउंट नारोद नया, याद रखेंगे। लंबाई है 1895 मीटर, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास पर्सन आप याद रखेंगे,